जय जिनेन्द्र, प्रणाम। तीर्थ यात्रा की इस श्रृंखला में आज हम यात्रा करेंगे सप्तफनों से आरूढ़ बालू रेत और गाय के गोबर से निर्मित चमचमाते नीले श्याम वर्ण की अर्ध पद्मासनस्थ किसी भी आधार बिना जमीन से अद्धर ऊपर हवा में स्थित 11,80,000 वर्ष प्राचीन 36 इंच ऊंचे फणा के साथ 42 इंच और 30 इंच चौड़े अति चमत्कारी भव्य दिव्य तथा अति प्राचीन महाराष्ट्र के सिरपुर में विराजित श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की और जानेंगे इनका इतिहास। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जी के लिए 350 वर्ष पहले श्री यशो विजय जी महाराज साहिब ने कहा है कि भले ही करोड़ों देवताओं की आभा एक साथ मिल जाए, वे आपकी सुंदरता के एक अंश बराबर भी नहीं हो पाएंगे। आपकी दिव्य सुंदरता को देख ऐसा लगता है जैसे अमृत की बूंदें स्वर्ग से गिर रही हों। आज की प्रतिमा जी को देख आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर प्रभु जी की प्रतिमा कितनी सुंदर होगी। जो उपरोक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं, हाल में प्रभु जी के मात्र दर्शन इस छोटी खिड़की से करने की अनुमति है और मंदिर कैसा है वह तो आप देख ही रहे हो। अंग्रेजों के समय से इस मंदिर की रक्षा पुलिस कर रही है, आखिर क्यों, कोई तो बताए। छोड़ो यह बातें, कथा थोड़ी लंबी है लेकिन अति रोचक है, तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो पूर्ण देखें। मुनि सूरत स्वामी के शासन में लंकापति रावण के बहनोई पाताल लंका के राजा विद्याधर खरदूषण किसी कार्य से दूर देश सेवकों के साथ निकले थे, जिन पूजा बिना भोजन न करने का उनका नियम था। जब वे विघोली देश पहुँचे तब पता चला कि उनके सेवक प्रतिमा जी लाना ही भूल गए हैं। तब उन्होंने अपने नियम का पालन करने के लिए बालू रेत और गाय के गोबर से एक प्रतिमा जी बनाई और नमस्कार महामंत्र के उच्चार से उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा कर अपना नियम पूर्ण किया और भोजन किया। बाद में प्रतिमा जी को कुएं में विसर्जित कर दिया। प्रतिमा जी सदियों तक कुएं में अदृश्य रही। सदी के पूर्वार्ध में गर्मी के प्रकोप से मुनि भाव विजय जी अंध हुए। तब तमाम वैद्यकीय उपचार निष्फल हुए। तब गुरुदेव की आज्ञा से पूर्ण निष्ठा के साथ वे पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। तब माँ पद्मावती प्रसन्न हुई और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। माँ पद्मावती द्वारा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का इतिहास उन्हें कहा गया। कैसे प्रतिमा जी बनी। लगभग 150 साल पहले अचलपुर के राजा श्रीपाल कुष्ठ रोग से ग्रस्त हुए। संयोग से खरदूषण द्वारा मूर्ति विसर्जित कुएं के जल के प्रयोग से उनका रोग दूर हो गया। इस आश्चर्यमयी घटना पर चिंतन करते हुए रात्रि में स्वप्न में उन्हें प्रभु जी की प्रतिमा जी के दर्शन हुए। प्रभु जी की प्रतिमा प्राप्त करने के लिए राजा रानी ने 7 दिनों तक आराधना की, जिससे धर्मेंद्र देव प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा अनुसार सूत के तंतु से बनी पालखी में कुएं में से प्रभु जी की प्रतिमा प्राप्त की और घास के तिनके से बनी बैलगाड़ी के साथ 7 दिन के बछड़े को जोड़ परमात्मा का अचलपुर की और प्रयाण किया गया। सुनने में यह सब अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यह सब हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में रथ पीछे आ रहा है या नहीं, यह देखने के लिए जैसे ही राजा ने पीछे देखने की गलती की, वहीं जंगल में वड के पेड़ के नीचे प्रतिमा जी हवा में अद्धर हो गए। तब से अंतरिक्ष जी के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। प्रतिमा जी इतने अद्धर थे कि नीचे से घुड़सवार या पनिहारी निकल सकती है। वहीं राजा ने भव्य जिनालय बनवाया, लेकिन प्रतिमा जी के नाम के साथ खुद का नाम अमर हो जाएगा। इस मिथ्या अभिमान की वजह से प्रविनंती करने पर भी प्रतिमा जी वहाँ से चलित नहीं हुए। विक्रम संवत 1142 की महासुद पंचमी यानी वसंत पंचमी के दिन विजय मुहूर्त में प्रतिमा जी की श्री संघ द्वारा निर्मित जिनालय में पधरामणी हुई। तब प्रतिमा जी 7 अंगुल अद्धर स्थापित हुए और नगर श्रीपाल राजा के नाव से श्रीपाल नगर जानने लगा
और कालांतर में जो सिरपुर हो गया। कालांतर में प्रतिमा जी 1 उंगल अद्धर रहे और अब नीचे से 1 अंगुल पसार हो जाए इतने अद्धर हैं। यहाँ धर्मशाला और भोजनशाला की व्यवस्था है। जीवन में एक बार इस दिव्य, चमत्कारी और अलौकिक प्रभु जी के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। सब्सक्राइब प्लीज। जय जिनेंद्र।